नमस्कार, मैं रामलन यादव और आप देख रहे हैं लक्ष्य न्यूज चैनल। हमारे साथ गौ सेवक अभय भैया हैं, इनसे हम बात करेंगे। अभय जी, किस तरीके से आप लगातार गौ सेवा कर रहे हैं, थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी, अभी हमारी जो टीम है, तो हम लोग जहाँ भी उपचार के लिए कॉल वगैरह आ जाते हैं, नगर में, ग्राम में, जी। कहीं भी, तो हमारी टीम पहुंचकर वहाँ उपचार करती है। अभी आप जिलाधिकारी के पास गए थे, जी, लगातार सहायता सरकार से सहायता मांग रहे हैं, जी। तो सरकार ने आपकी सहायता कहाँ तक की है अभी? अभी तक सहायता तो बिल्कुल भी नहीं की है। जी, हर जगह जाते हैं, एसडीएम के पास भी, कलेक्टर के पास भी, तो बिल्कुल खारिज कर दी जाती है जो भी हमारी मांगें होती हैं। जी। तो 1% भी हमारी मदद नहीं हो रही है। हाल में ही आपने एक ऐलान किया है, जी, आज 27 तारीख, कल 28 तारीख 28। है। तो 28 का जो ऐलान है, तो कहाँ-कहाँ के लोग इसमें भाग ले रहे हैं और क्या मांगे रहेंगी? इसमें मांगे वही पूरे पुरानी रहेंगी कि नहीं, बदलाव नहीं, होगा? बदलाव है। जी, इसमें पूरे भांडेर तहसील के गौ सेवक आ रहे हैं। जी, और हमारी मांग एक ही रहेगी कि पॉलीथिन बंद करवाई जाए, जी, क्योंकि पूरे देश में पॉलीथिन बंद है, कागज का उपयोग हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कागज का उपयोग नहीं हो रहा है, पॉलीथिन का उपयोग हो रहा है, जिस वजह से गौ माता हमारी भोजन का अभाव के कारण पॉलीथिन खा लेती हैं, तो उनकी मृत्यु का कारण बनता है वो। अच्छा, ये मतलब गवर्नमेंट की गौशाला है नहीं, जी। अस्थायी तरीके से आप लोग गौ सेवा कर रहे हैं, तो कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? हमें सबसे पहले तो अभी बारिश में ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यहाँ पे पानी भर जाता था। जी, यहाँ पे अब गाँव गौ गर्मियाँ आ माता, रही हैं, हाँ, अभी अभी फिर भी सामना करना पड़ेगा, गर्मी में परेशानी हाँ, आएगी। तो क्या सोच रखा, क्या इंतजाम करेंगे? देखो अगर अभी सोच रहे गवर्नमेंट हैं। आपका सहायता नहीं करती है, क्योंकि कल आप मांग करेंगे, जो भी होता है, शासन आपकी सुनता है, नहीं सुनता, लेकिन जुड़े हुए हैं आप लगातार, जी, कितने वर्ष हो गए हैं 3.5 से अधिक साल। लगातार? जी। कैसे मन में आया कि हमें गौ सेवा करनी मन चाहिए? में तो बस पता नहीं, वो तो आ गया, ये तो मत पूछो कैसे आ गया। जी, वो तो बस विचार हैं, सब लोग बैठे हुए थे तो सोच रहे थे कुछ अच्छा कार्य कर लें। तो जी। गौ सेवा से अच्छा कार्य तो समाज में कुछ, इस कलयुग में कुछ है ही नहीं। चलिए हम भैया से बात करेंगे। भाई ये बताइए कि अपन गौ सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या और अच्छा हो जाए? भविष्य में ये है सबसे ज्यादा, मतलब अपने जो देश में सबसे ज्यादा गायों को सेव करना है। जी, हर घर में एक गाय रहनी चाहिए, जी, क्योंकि आगे वाली पीढ़ी को हमारी ये मतलब एक वो मिलेगा कि हाँ है, हमारे धर्म में गाय हमारी माता है, तो हम हर घर में अपनी एक गाय रखें। 36 कूट के देवता सारे जो हैं, इनके रोम-रोम में समाये हुए हैं। वही तो। तो क्या स्थिति है, इनकी स्थिति देख के आपके मन में क्या? अभी स्थिति ऐसी है, कई कई बार तो रोना आता है देख के कि मतलब इतनी बुरी जी। हालत है, पड़ी हैं, खा नहीं पा रही हैं, हाथों से उठा उठा के ला रहे हैं, पैर टूट नेटवर्क रहे कैसा है? हैं। कैसे नेटवर्क, कैसे जुड़ जाते हैं लोग? कैसे पता चलता है अब आपको कि उस तिराहे पे गाय बीमार है या एक्सीडेंटल अब है? एनजीओ के हिसाब से हमने काफ़ी जगह, मतलब एक संगठन पे पेज बना रखा है, उसके हिसाब से काफ़ी जगह रील-वील जाती है, तो जी। लोग कॉल करते हैं कि भाई यहाँ पे समस्या आ रही है गाय को, तो हम लोग तुरंत जाते हैं, 24 घंटा सेवा अब ऐसे हम बात उपलब्ध। करेंगे। अभी क्या मतलब जो गौ सेवक हैं, ये सामने आ रहे हैं जी, कुछ आप सेवा करने के लिए, सेवा नहीं, सहयोग मैं करने के आपको लिए? बताऊँ जो एक्टिव लोग हैं, जैसे हमारी टीम में ही है 10-15 लोग, जी, जो टाइम दे पा रहे हैं, वरना सबके पास कोई स्टडी कर रहा है, कोई रोजगार में परेशान हो रहा है अभी, अच्छा युवा की बात करें, युवाओं जैसे की। बुजुर्ग हम करें, बुजुर्ग, कई हाँ, कई गौ सेवक हैं जो प्रतिदिन गाय को 1 रोटी होती है, जी। पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं, वो माताएँ-बहनें निकालती हैं। वो लोग क्या आ रही हैं इसमें सहयोग करने के लिए? जैसे कोई आर्थिक सहयोग है या कुछ, इस तरीके से कोई अभियान चलाया आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके? नहीं, अभी तक तो अभियान नहीं चलाया, लेकिन जहाँ तक है, जी, कोशिश कुछ तो पूरी है। 5-6 लोग हैं बुजुर्ग जो सामने आते हैं, जी। बाकी सामने कोई नहीं आता है। देखिए, आप लोगों को भी आना चाहिए। अब हैं जो लगातार 3.5 इनको साल हो गया है, लेकिन आप एक रोटी तो निकाल देते हैं, जो पहली रोटी होती है वो गाय के लिए निकालते हैं, लेकिन उसका सही प्रयोग, सही उपयोग वो नहीं आप नहीं करते हैं। भैया की मदद करें और जुड़ें, क्योंकि इन्होंने एक जो बीड़ा संकल्प, क्योंकि पहले तो संकल्प होता है, अगर हम संकल्प, दृढ़ संकल्प हमने बना लिया है, तो कहीं न कहीं हम सफल हो जाएँगे। तो इन जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग जागरूक हों, और जो हिंदू धर्म में गौ माता को माता माना जाता है, धर्म में पहले स्थान दिया जाता है, तो उनको वो हक मिल सके। उनके लिए कुछ नहीं, गौशाला नगर में हर जगह हो, जैसे कि ग्राम पंचायत में है, हर शहर में हो, जी। उनके भोजन के लिए देखिए, व्यवस्था हो। अच्छा हम जी, सरकार लगातार गौशालाओं का खुलवाने का चल रहा है, पंचायत लेवल पे चल रहा है। तो क्या लगता है ये धरातल पे नहीं है कि केवल लिखा-पढ़ी में चल रहा है? नहीं, नहीं, मैं कई बार गया हूँ, एसडीएम के पास भी गया हूँ और जी, सीओ के पास, तो उनका कहना रहता है कि गौशाला तो बन चुकी है, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन अभी हुआ नहीं है, जी, चालू नहीं हो रही है। मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा है, अगर चालू नहीं करवाना है तो बनवाई क्यों है? जी। सालों से खंडर बनी पड़ी है वो। ओपनिंग नहीं हो पा रही है और खंडर हो जो जाती योजनाएँ हैं वो पूर्ण रूप से धरातल पे नहीं पहुँच पा जी, रही हैं। कुछ जगह तो व्यक्तिगत सरपंच यूज़ कर रहे हैं उस गौशाला को, अपना खुद का भूसा रख रहे हैं।
आंखों से देखा है मैंने, तो वो तो हाँ हाँ, कई समस्या मैंने भी देखा है। और अब हम लास्ट बातें करेंगे कि मुख्य बातें हैं जी। कि इतना सुधार हो जाए, 2 या 3-4 बातें हैं, वो हमें जो है सरकार को बताइए या उनसे अपन अपील करेंगे कि मुख्य बिंदु क्या है। जैसे कोई आइडिया आपके मन में है कि इस तरीके से अगर ये हो जाए तो गाय भटकती ना रहें। सबसे पहले तो गौशाला का ही हो जाए, जी उसके बाद जो नगर पंचायतों में है, जी अगर वो सुचारू रूप से चालू हो जाए तो हमें भांडर नगर में भी समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जी। गांव वाले ही यहाँ पे छोड़ जाते हैं। अच्छा, उनके लिए क्या कहेंगे जो दूध का टाइम आता है बच्चों को खिलाने के लिए, दूध निकाल के उनको छोड़ देते हैं, अस्कर ये होता है। हम प्रतिदिन ये देख रहा है वो, अभी खुद देख रहा है उनके उससे लिए, अभी। उन्हें चिन्हित हाँ, करने के लिए उनके लिए क्या कहेंगे, उनके लिए कुछ शब्द। उनसे मैं इतना ही कहूंगा कि देखो, आप जो कर रहे हैं, दूध ले रहे हैं, जी है तो भगवान का रूप ही जी, गौ माता है। जी। आप आज यूज कर लेंगे, छोड़ देंगे, तो उनका श्राप तो देखो भाई लगेगा, कब तक माफ करेंगे भगवान। और हमारा काम है, गौ सेवक है हम, जी तो हम आपको आज कुछ ही दिनों पहले की बात है, तो एक खुद की व्यक्तिगत इंसान की गाय थी, जी, जल गई वो, तो उपचार हमने किया, कंटिन्यू कर मतलब रहे वो हैं। दूध खाने के लिए हाँ। वो पाले हुए थे, जल गई तो अब गौ सेवा हाँ, कर रहे हैं। नहीं फिर भी वो दूध ले रहे हैं दूध और निकाल उपचार हम रहे कर रहे हैं हैं फिर भी। हाँ उपचार नहीं उनसे हम करवा बोल रहे रहे हैं कि आप दवाइयां मंगा लो, हम फिर भी करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने अब छोड़ दिया तो उनकी अब कीड़े वगैरह पड़ गए थे। हाँ। 2 दिन पहले हमने मार्केट में इलाज किया, तो अब बहुत ज्यादा स्थिति उनकी गंभीर है। तो ऐसे प्रतिदिन हम देख रहे हैं, बछड़ा होता है तो लोगों के वहां कॉल आ जाती है। अच्छा चलिए, अच्छाई होती है, अच्छाई के साथ बुराई भी चलती है। हाँ। कभी आप गाय का इलाज कर, ऐसे कोई कमेंटबाज भी लोग होते हैं, क्या हाँ, उनसे भी बोलते सामना हैं, हुआ है? बिल्कुल हुआ है। वो कई लोग कहते हैं बोल अरे बड़े गौ सेवक हैं, कई क्या लोग है। बोलते हैं कि वो गौ माता की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, कुछ कहते हैं पैसे खा रहे हैं। जी अब कहने को ना तो हमें शासन से कोई सपोर्ट मिलता है, ना कोई समाज से। जी, सब लोग अपने जेब का ही लगाते हैं, किसी को अगर देना हो दे देते हैं। सही है। आपका घर यहाँ से कितनी दूरी पर है? 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर आना जाना है तो अपनी जिम से ही आएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा तो कोई है नहीं, इसमें राजनीति की तो हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे गौ सेवा की। आप भी बने रहिए और गौ सेवा करते रहिए।